आलोचना, निंदा किसी भी व्यक्ति के लिए ये बहुत आसान होता है कि किसी के अंदर कुछ भी कमियां निकाल दी जाए। चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस को लेकर हो, मेंटल हो, एजुकेशनल हो, उसका बात करने का तरीका हो, रहन सहन, खान पान, कुछ भी हो सकता है। चाहे आलोचना करने वाला व्यक्ति स्वयं इन सब बातों पर परफेक्ट ना हो, मगर दूसरों में कमियां पहले नज़र आती हैं। ऐसा करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो अपने आप को कैटेगराइज्ड और इंटेलेक्चुअल साबित करने की कोशिश करते हैं। उनकी आलोचना में एक भाव होता है जो साइलेंट होता है कि मैं तुमसे बेस्ट हूँ, मुझ में सब्जेक्ट की नॉलेज और सब्जेक्ट पर पकड़ ज़्यादा है और यह तुम्हारा सौभाग्य है कि मुझ जैसा परफेक्ट व्यक्ति तुम्हारी लाइफ में है। जिस प्रकार आलोचनाओं का प्रभाव अलग अलग लोगों पर अलग अलग पड़ता है, उनकी कुछ कैटेगरी है, ठीक उसी प्रकार आलोचक की भी कुछ कैटेगरी है। जैसे पहली कैटेगरी में हमारे शुभचिंतक जैसे माता पिता, भाई बहन, गुरु, सच्चे दोस्त आते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि हमारी कमियों को बताकर उसे करेक्ट करें, जिससे जीवन में कुछ अच्छा हो और बुरा होने से बच जाए। ये हमारे अंदर अच्छाई भी देखते हैं, सिर्फ कमियाँ ही नहीं। दूसरी कैटेगरी में रिश्तेदार, आस पड़ोस, कुछ जानने वाले, सहकर्मी इत्यादि आते हैं, जिनका मकसद सिर्फ आपको नीचा दिखाना होता है, आपका मोरल डाउन करना होता है। जबकि ये कैटेगरी के लोग सिर्फ कमियां ढूंढते हैं और उसी पर बात करेंगे। ये हमारे शुभचिंतक होने का नाटक करते हैं, जबकि असल में इन्हीं को हमारी क्वालिटी के बारे में सच में पता होता है और ये देखते भी हैं, मगर ये जलते हैं इसलिए हमारी अच्छाइयों को दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ बुराइयों पर ही बात करते हैं। इस कैटेगरी के लोग आपके लाइफ में अंदर तक घुसने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको आप में कुछ ज़्यादा ही रुचि रहती है। वहीं अपने बारे में ये आपसे उतना ही शेयर करेंगे जितना इनकी लाइफ का अच्छा पार्ट होगा, क्योंकि इनको पता होता है कि बातों को क्या रूप देना है। आलोचनाओं का प्रभाव अलग अलग लोगों के मानसिक स्तर पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। इस आधार पर कुछ कैटेगरी बनाई गई है, जैसे कि भावुक लोगों पर। भावुक लोग जो होते हैं वो आलोचनाओं को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं और इसकी वजह से वो सिर्फ कई दिनों तक उसी के बारे में सोचते रहते हैं, जिससे इनकी कार्य क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। आलोचनाओं से ये डगमगा जाते हैं। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो आलोचनाओं को सीरियसली तो ले लेते हैं, मगर वो डिप्रेस्ड नहीं होते हैं और आलोचक को गलत साबित करने के लिए अपने आप को प्रूव करने में लग जाते हैं। तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको किसी के भी कुछ भी बोलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उनकी अच्छाई पर बात हो, चाहे उनकी कमियों पर बात हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो मस्त मौला रहते हैं। आलोचक का आपकी लाइफ में जितना इंटरफेयर और इम्पोर्टेंस होगा, आपके मानसिक स्तर पर उसका प्रभाव उतना ही गहरा होगा। मेरा ऐसा मानना है कि क्यों किसी के मात्र कुछ भी बोल देने से आप रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। हम एक चिंतनशील व्यक्ति हैं, हमें स्वयं पता होता है क्या सही है और क्या गलत है, और नहीं तो ये जीवन रोज़ नए एक्सपीरियंस करवा देती है। हमें हमारे गुण और अवगुण स्वयं पता होने चाहिए, न कि कोई दूसरा और तीसरा व्यक्ति हमें ये रियलाइज कराए। और हमने जैसे ही दूसरे तीसरे व्यक्ति की बातों के अनुरूप रिएक्शन देना शुरू किया, उसी क्षण से हम अपने माइंड का कंट्रोल उस व्यक्ति के हाथों में दे देते हैं, जो कि सही नहीं है। हम में से बहुत से लोगों का कहना और मानना यह है कि आलोचना अच्छी चीज़ है, जिससे हमें पता चलता रहता है कि हम कहाँ पर हैं। और जो व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानता है वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा है, बजाय आलोचना सुनने के बाद डिप्रेशन में जाने के। अच्छाई और बुराई हर व्यक्ति में होता है, तो क्यों हर समय बुराइयों और कमियों पर ही बात की जाए। ऐसे व्यक्ति जो ऐसा करते हैं वो मानसिक रूप से बीमार होते हैं, हीन भावना से ग्रसित होते हैं, नेगेटिविटी से भरपूर होते हैं। हमें ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। आप किसी व्यक्ति की कमियों को नज़रअंदाज करके उसके अंदर की अच्छाइयाँ निकाल कर यदि बात करते हैं, तब आप देखेंगे कि उस व्यक्ति में थोड़े दिनों में ही पॉजिटिव चेंजेस दिखने लगेंगे और उसकी कार्यकुशलता भी अच्छी हो जाएगी। किसी की कमियों को बताने वाले, उस पर बात करने वाले आप कौन होते हैं? ऐसा करने से पहले एक बार आईना ज़रूर देख लेना चाहिए। यदि आप सचमुच में शुभचिंतक हैं, किसी का भला चाहते हैं, तब उनकी कमियों को पॉजिटिविटी के साथ बताइए, जिससे सचमुच में उस व्यक्ति में पॉजिटिव चेंजेस हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि किसी व्यक्ति का ड्रेसिंग सेंस और बात करने का तरीका थोड़ा सा अटपटा है,
तब उसे डायरेक्ट ना बोलें, उसको इस प्रकार से कहें कि आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, मगर यदि आप इस कलर का पैंट शर्ट स्ट्रिप्स में, प्लेन में या चेक्स में पहनेंगे तो आप बहुत गजब लगेंगे। आपका बात करने का तरीका, आपका बात करने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, मगर आप यदि बीच में थोड़ा थोड़ा पॉज लेंगे जहाँ पे लेना चाहिए, थोड़ा सा हाथों में मूवमेंट देंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी कि फिर क्या कहने। ठीक उसी प्रकार से हम घर में, बाहर में, कहीं भी कुछ खाना खाने या भोजन करने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कई बार कि बहुत से लोग हम में से तुरंत खाने के अंदर कुछ भी नुस्ख निकाल देते हैं कि खाना अच्छा नहीं बना है, मसाला ज़्यादा है, ये वो बहुत सारी तरह की चीज़ें बोल देते हैं। बोलने में तो बोल देते हैं, उस समय ऐसा वो शो करते हैं कि जैसे कि उनको कितना नॉलेज है टेस्ट का, मगर वो ये नहीं देखते हैं कि जिस इंसान ने उस भोजन को बनाया है, जिसने उस पर मेहनत करी है, जिसने उस पर अपना समय दिया है, जो व्यक्ति वो भोजन अरेंज करके घर में या बाज़ार में कहीं भी वो ला रहा है, उसके मानसिक स्तर पर इस बात का क्या असर होगा। हम बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और जो मर्जी, जो हुआ मन में आया बोल दिया, क्योंकि गलत है। अगर उसी को हम पॉजिटिव वे में बोलें कि भोजन या खाना या सब्ज़ी का टेस्ट तो ऐसा है कि हमने अपने लाइफ में नहीं टेस्ट किया है ये, मगर थोड़ा सा अगर इसमें ये और एक्स्ट्रा चीज़ें रहती या मसाला थोड़ा सा कम रहता या थोड़ी ज़्यादा देर तक इसको फ्राई किया जाता तो इसकी टेस्ट तो दुनिया में कहीं इसका जोड़ नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये बात इतना असर करेगा उस व्यक्ति पे, वो उसको पॉजिटिव वे में लेगा और एकदम उमंग के साथ में वो फिर उस भोजन को पकाएगा कि अगली बार जब आप जाएंगे तो बिल्कुल सब चीज़ें चेंज दिखेंगे आपको। अगर आपने ड्रेसिंग सेंस के लिए बोला तो व्यक्ति की ड्रेसिंग सेंस वाकई में बहुत अच्छी हो जाएगी। बात करने का तरीका है तो वो उसमें मेहनत करेगा, पॉज कहाँ देना है, मोमेंट कहाँ देना है, वो सब चीज़ें सीखेगा, सीरियसली लेगा, पॉजिटिव वे में लेगा और वो करेगा और आपको भी अच्छा लगेगा देख के कि मेरी बातों का इस पर असर हुआ है। या फलाने व्यक्ति को भी ये होगा कि चलो मुझे ये चीज़ें बताई, यानी मैं परफेक्ट तो था ही, थोड़ी सी जो कमियां थी वो मेरी और परफेक्ट हो गई हैं। वो अगली बार आपसे सुनना चाहेगा कि अब आप उसकी तारीफ़ कीजिए क्योंकि उसने उस पर काम किया है। सेम वही चीज़ होगी जब खाने में अगर आप कुछ कमी निकालते हैं, अगर पॉजिटिव में बताते हैं तो वो अगली बार उसको पता है कि इस व्यक्ति ने लास्ट टाइम मेरे भोजन की तारीफ़ करी थी, तो अगली बार जब आप उसके यहाँ जाएंगे या मिलेंगे या आपके घर में ही आपकी बीवी है, आपकी बहन है, आपकी माँ है, कोई भी अगर खाना भोजन पका रही हैं, अगर आप रोज़ खा रहे हैं, बहुत प्रेम से खा रहे हैं, तारीफ़ करके खा रहे हैं, प्लेट को बिल्कुल क्लीन करके खा रहे हैं, साफ़ करके खा रहे हैं, तो उनको ये मन में रहेगा कि मेरे जो मेहनत है, मैंने जो प्रेम से भोजन बनाती हूँ वो सार्थक है और अगली बार उस पर और प्रेम से वो बनाएंगी तो उनका जो प्रेम रहेगा उस भोजन के साथ साथ आपके प्रति भी बढ़ेगा। तो कहने का ये मतलब है कि आलोचनाएँ ठीक हैं, मगर ये डिपेंड करती हैं कि आलोचक जो है वो क्या इंटेंशन का है या क्या मानसिकता का है। क्या वाकई में हमें चेंजेस चाह रहा है वो, या सिर्फ उसका जो मोटिव है वो हमें नीचा दिखाना है। उस पर डिपेंड करेगा कि हमें किसकी बातों को कितना सीरियस लेना है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमें आलोचना को कितना सीरियसली लेना है ये डिपेंड करता है आलोचक के ऊपर कि वो व्यक्ति हमारा वाकई में भला चाहता है या सिर्फ हमारा मोरल डाउन करने की कोशिश कर रहा है। अगर हमारा शुभचिंतक होगा तो हमें वो मोटिवेट करेगा, हमारी कमियों को भी वो पॉजिटिव में बताएगा, जबकि अगर वो हमारा भला नहीं चाहता है, वो सिर्फ हमारी कमियां देखता है, तो सिर्फ हमारी कमियों पे ही बात करेगा और नेगेटिविटी के साथ करेगा। तो हमें पहली फुर्सत में ऐसे लोगों से दूर रहना है जिससे हम डिप्रेशन में न जाएं, हमारा मोरल डाउन ना हो, हमारी कार्यकुशलता पर उसकी बातों को कोई असर ना पड़े और कभी भी उसको सीरियसली ना लें। किसको सीरियस लेना है, किसको नहीं लेना है, ये हम स्वयं डिसाइड करेंगे, ये हमारा मन डिसाइड करेगा। और कभी भी अपने माइंड का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में ना दें। आप अपने आप के मालिक स्वयं हैं, आप अपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में रखें। धन्यवाद।